हाय दोस्तों, नमस्कार। खम्मा गणी राजस्थान में आपका सुरेंद्र कुमार हरिद्वाल टारगेट प्लस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज का जो सेशन है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा लाजवाब होने वाला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं बच्चों, आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कृषि जलवायु प्रदेश। बच्चों, राजस्थान का कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें कृषि जलवायु प्रदेश का एक प्रश्न नहीं आता हो या दो प्रश्न नहीं आते हो, ऐसा आज तक कभी संभव नहीं हो पाया बच्चों, क्योंकि 95% एग्जाम्स में इसके एक या दो प्रश्न आपसे अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछने का जो अंदाज वो बड़ा निराला होता है, बहुत आनंदित होता है, बहुत मजेदार होता है विद्यार्थियों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कृषि जलवायु प्रदेश। आज के बाद में आपके कृषि जलवायु प्रदेश होंगे आपकी मुट्ठी में और आपके 6 नंबर होंगे आपके फिक्स। ठीक है बच्चों, तो आज अपन जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे कृषि जलवायु प्रदेश। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा लाजवाब टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से आपको मैं जो भी नॉट वेरी मोस्ट चीज़ें बताऊंगा वहाँ से आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम की जो नज़र होती है वो वेरी मोस्ट या नोट के माध्यम से जो आपसे चर्चा करेंगे उनके ऊपर होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं, आगे अपन चलते हैं अपने नक्शे। आप सब लोग राजस्थान का नक्शा आपके दिमाग में होता है। जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं राजस्थान में, तो सबसे पहले आप लोगों को राजस्थान का नक्शा आपके जहन में, दिमाग में जरूर होता है। क्यों? क्योंकि बिना राजस्थान के नक्शे के तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। इसके अलावा आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, तो आप भी राजस्थान की एग्जाम्स में भाग लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, ऐसी कंडीशन में अपने को विशेष ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो नक्शा है आपके दिल दिमाग में है। तो आप ये समझ के चले कि आपका राजस्थान सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन होता है वो बहुत इजी आपके लिए हो जाता है, बहुत सरल आपके लिए हो जाता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जो बजट 2023 आपका आया, उसमें कुछ जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है, ऐसा आप लोगों को पता है। लेकिन कुछ जिलों में ऐसा देखने को मिला कि उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी कि साहब हमें दो टुकड़ों में ना बांटा जाए, जिसमें जयपुर जोधपुर जिलों ने विरोध किया था। तो गहलोत सरकार ने यहाँ पे क्या किया था बच्चों, अभी गहलोत सरकार ने जिलों की संख्या एक साथ बहुत सारी बढ़ा करके आप लोगों के लिए एक सरप्राइज दिया था बच्चों। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि आपको राजस्थान के पहले वाले 33 जिले याद हैं तो आपके लिए जीके में कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब राजस्थान जीके पढ़ते हैं आप, तो आप हमेशा स्थान को जरूर याद रखते हैं। और जब स्थान तक आप पहुंचते हैं तो स्थान का आप लोगों को पता होगा। जैसे अपन बाड़मेर की चर्चा करें तो बाड़मेर में बालोतरा बना है। अब आप लोगों को पता है कि बालोतरा आसोतरा जो है वहाँ पे आपका मंदिर है, सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए, खेतला जी का मंदिर है, ऐसा सब लोग आपको पता रहता है। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, कोई आपको ऐसे बोले कि बहुत ज्यादा इतिहास चेंज हो गया है, कि बहुत ज्यादा ज्योग्राफी चेंज हो गया, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस केवल तहसील थी वो जिला बन गया, बस इतना सा चेंज हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, कुछ तहसील चेंज हो सकती हैं, कि जो तहसील है उनकी संख्या बढ़ सकती है, ब्लॉक की संख्या बढ़ सकती है, कुछ ग्राम पंचायत बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आगे बात करते हैं। तो बच्चों, अपना जो पहला कृषि जलवायु प्रदेश है, 1 नंबर, सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। बड़ी लाजवाब जानकारी बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि राजस्थान जो प्रदेश है आपका, राजस्थान, इसमें टोटल जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इनकी संख्या बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि राजस्थान में सस्य जलवायु प्रदेश कितने हैं। तो बच्चों, राजस्थान में सस्य जलवायु प्रदेश है, उनकी संख्या है 10। ये प्रश्न दुनिया का सबसे इजी प्रश्नों में से एक माना जाता है कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है। 10 है बच्चों। ये 10 मैं आपको पूरे एक एक करके बताऊंगा अभी आगे क्लास में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 10 है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों अपनी महत्वपूर्ण ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल बच्चों आपका 342, 239, 342, 239 km² है, वर्ग किलोमीटर है। बच्चों, इस पूरे 342, 239 को 10 भागों में बांटा गया है। 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उनको खोल करके बताया गया है, ऐसा आप लोग पढ़ेंगे। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्या क्या आता है, किसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, ऐसा प्रश्न 2015 में, 2013 में,
2016 में, 2018 में 4 बार आरपीएससी पूछ चुका है। आपका कर्मचारी चयन बोर्ड आपका 2016 के बाद में पहुंच चुका है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसके आधार पे बांटा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न बनता है, आगे मैं आपके बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं। तो बच्चों जो भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनकी संख्या है 10। इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 10 क्लाइमेटिक जोन है बच्चों, सॉरी मतलब 15 है। राजस्थान में 10 है, इंडिया में 15 है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो भारत में 15, राजस्थान में 10। ये दो प्रश्न आपको याद हुए तो समझ लो कि आपका बहुत सारा अच्छा कुछ यहाँ से क्लियर होने वाला है। बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट प्रश्न होता है, तो वेरी मोस्ट लगा देता हूँ, स्टार चांद सूरज सब लगा देना इसके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसका नाम फर्स्ट सी है। कौन सा है? फर्स्ट सी। फर्स्ट सी के बारे में मैं आगे बहुत गहनता से आपको जानकारी दूंगा, अभी बहुत डीप जानकारी देंगे। यदि आपने इस क्लास से एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ लिया तो आपको जीवन में किसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी मास्टर जी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है बच्चों? आपका फोर्थ बी है। कौन सा है? फोर्थ बी। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, फोर्थ बी सबसे छोटा है। अभी मैं क्षेत्रफल भी बताऊंगा आप लोगों को सभी के। सबसे आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ऐसा कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जहां बारिश बहुत होती है? और आप लोगों को पता होगा कि वहां से बंगाल की खाड़ी का प्रवेश होता है। बंगाल की खाड़ी मानसून आपके झालावाड़ से प्रवेश करती है, और बच्चों उसका नाम है पांचवा, फिफ्थ। कौन सा? पांचवा, जिसमें आपका हाड़ौती क्षेत्र आएगा। ये तो मैंने केवल आपको नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ, केवल एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जिलों वाइज में आपको बताऊंगा। अभी राजस्थान के पूरे 33 जिलों में आपको घुमाया जाएगा, पूरा राजस्थान का शहर भ्रमण भी करवाया जाए आपको कुछ ही देर में। इसी क्लास में बैठे बैठे आप पूरे राजस्थान में घूम लेंगे, राजस्थान की जलवायु के बारे में जान लेंगे, मिट्टी के बारे में जान लेंगे, पशुपालन के बारे में जान लेंगे, कृषि के बारे में जान लेंगे, अनुसंधान के बारे में जान लेंगे। तो ये कृषि आपके लिए, ये कृषि जलवायु जो आपका है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके 3 से 4 चीजें क्लियर करेगा, 3-4 टॉपिक एक साथ क्लियर कर देगा। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा लाजवाब टॉपिक है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, उसका आनंद लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज बता दूं बच्चों, जो फर्स्ट आपका पहला कृषि मतलब जलवायु प्रदेश है उसका नाम है फर्स्ट ए। और फर्स्ट में ए में आपका आता है बच्चों शुष्क पश्चिम, शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र। बच्चों शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र, ये तो है इसका नाम। अब बच्चों आप पूछेंगे मुझे कि सर हम इसमें याद क्या रखेंगे। बच्चों सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। यदि इनके नाम याद है आप लोगों को 10 के 10 के, तो आप लोग ये मान के चलो कि 50% आपका काम हो चुका है। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है उसका नाम है बच्चों शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र। अब बच्चों इसमें बात आती है कि प्रमुख जिले कौन से आते हैं, इसमें कौन से प्रमुख जिले आते हैं, कौन से जिले आते हैं बच्चों प्रमुख जिले। तो प्रमुख जिलों में मैं वापस आपको पीछे क्लास में लेके जा रहा हूं बच्चों। एक तो आपका आता है बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। बच्चों आपका बाड़मेर इसमें आता है। कौन सा आता है? बाड़मेर। और बच्चों एक इसमें आपका आता है जोधपुर। ये दोनों जिले बहुत महत्वपूर्ण है, बाड़मेर और जोधपुर। ये दोनों जिले आपके इसमें आते हैं, किसमें? फर्स्ट ए में। दोनों किसमें आते हैं? ये फर्स्ट ए में आते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो तो आप लोगों को ये तो पता लग गया कि फर्स्ट ए में कौन आता है, जोधपुर आता है और बाड़मेर आता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे कौन कौन हो गया। जोधपुर हो गया और प्लस बाड़मेर हो गया। बाड़मेर, जोधपुर का जो आपका थोड़ा सा हिस्सा है, यानी थोड़ा बहुत पार्ट है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। वो आगे दूसरे क्लाइमेटिक जोन को टच करेगा बच्चों, वहां से भी इसका संबंध आएगा, बिलोंग करेगा। अब बात करते हैं बच्चों इसके क्षेत्रफल की, कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है। बच्चों इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो क्षेत्रफल है वो 4.70 मिलियन हेक्टर है। कितना है? 4.70 मिलियन हेक्टर एरिया ये कवर करता है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में क्षेत्रफल के बाद में बच्चों आती है कि यहाँ पे जो मीन्स एक तरह से अपन माने कि यहाँ की मृदा कौन सी है। मृदा कौन सी है बच्चों, यहाँ का सॉइल कौन सा है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ का जो सॉइल है, मिट्टी है, वो
मरुस्थलीय, मरुस्थलीय बलुई दोमट है बच्चों। कौन सा है? मरुस्थलीय बलुई दोमट है बच्चों, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। डेजर्ट सैंडिलोम सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात करें कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है। तो बच्चों यहाँ की वर्षा की बात करें तो यहाँ पे आपका नॉर्मली जो बारिश होगा वो 200 से 300 mm के बीच में मुख्य रूप से होता है। कितना होता है? 200 से 300 mm वाला जो एरिया है वो इसके अंदर आपका प्रमुख रूप से आता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो, तो 200 से 300 mm वाला बारिश वाला एरिया यहाँ पे आता है। लिया बच्चों, आपको किसी स्टैंडर्ड बुक जो आईसीआर की हैं उनमें आपको 100 से 300 mm भी देखने को मिल सकता है, तो भी आप टेंशन ना लें, ठीक है। ये आईसीएआर की जो बुक्स हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है, उसके अनुसार आपको किताबों के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है आईसीएआर के अनुसार। तो भी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, लोड बिल्कुल भी ना लें बच्चों कि ये क्या व्यवस्था आ गई है, ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चों यहाँ पे आती है क्षेत्रफल हो गया है आपका, वर्षा हो गई है, मृदा हो गई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फसल की, कि बच्चों यहाँ पे क्या फसल होती है। बच्चों फसल की बात करें तो यहाँ पे बीकानेर मतलब बाड़मेर में आजकल मोठ सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पे? बाड़मेर में। बाड़मेर मोठ उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। मोठ के अलावा आपको मैं बता दूं यहाँ पे मूंगफली बहुत होता है। मूंगफली में जोधपुर का प्रथम स्थान है बच्चों। जोधपुर आजकल पहले स्थान के ऊपर आ चुका है जोधपुर में। तो मोठ है, मूंग है। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ से जीरा मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बच्चों यहाँ से अरंडी की खेती मिलने वाली है। बच्चों यहाँ से आपको इसबगोल मिलने वाला है, इसबगोल जिसको घोड़ा जीरा आप कहते हैं, इसबगोल। बच्चों इसबगोल को अंडरलाइन कर देता हूँ, जीरा को अंडरलाइन कर देता हूँ, मूंगफली को अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं बच्चों। बाजरा यहाँ पे अच्छा होता है। कौन? बाजरा। बाजरा भी अच्छा होता है यहाँ पे, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाजरा यहाँ पे इंपोर्टेंट समझा जाता है। बच्चों यहाँ पे एक औषधीय पादप पाया जाता है जिसका प्रश्न हाल ही में परीक्षा में पूछा गया। औषधीय पादप पाया जाता है यहाँ पे एक, और उस औषधीय पादप का नाम है बच्चों सोनामुखी। क्या नाम है? सोनामुखी, जिसको बच्चों सनाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनाई। तो बच्चों सोनामुखी सनाई है, ये औषधीय पौधा है, और ये सबसे ज्यादा बच्चों कहाँ होता है? जोधपुर में होता है। कहाँ होता है? जोधपुर में। ये बहुत रामबाण चीज है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इसके अलावा और क्या फसल होती है यहाँ पे? गवार की खेती यहाँ सफलता पूर्वक की जाती है बच्चों। ग्वार की खेती आप यहाँ से बड़ी मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया बच्चों आपको कि यहाँ से जो आप चीज पढ़ के जाएंगे, यहाँ से एक भी पर्सन आपके बाहर नहीं आने वाला है, ये मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या फसल हो सकती है यहाँ पे? सर यहाँ पे सबसे ज्यादा फसल हो सकती है मूंग। बच्चों यहाँ पे मूंग की खेती भी सफलता पूर्वक होती है। तो बच्चों सोनामुखी मोस्ट हो गया है, जीरा इंपॉर्टेंट है, इसब इंपॉर्टेंट है, मूंगफली इंपॉर्टेंट है, मोठ हो गया है, अरंडी हो गया है, बाजरा हो गया है, औषधीय पादप आपके बड़े इंटरेस्टिंग हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो ये आपकी बच्चों मतलब जो बात करें अपन कि क्या क्या होने वाली है, तो बच्चों ये तो आपकी हो गई फसल, क्रॉप्स। वर्षा आपका हो गया, मृदा आपकी हो गई, क्षेत्रफल हो गई, प्रमुख जिले आपके हो गए हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे में अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा आपको इसमें मैं जानकारी दूंगा। मैंने पहले ही बोला है, एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि फिर आप बाद में मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों। ये लो, आगे इसमें मैं महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको दे देता हूं। और क्या क्या जानकारी है बच्चों? फल की बात करें, फल की बात करें, फ्रूट्स की बात करें कि सर यहाँ पे कौन से फल सबसे ज्यादा होते हैं, तो फलों में मैं बता दूं आपको बच्चों सबसे ज्यादा कौन से होने वाले हैं। फल में सबसे ज्यादा यहाँ पे अनार बहुत पैदा होता है बच्चों, अनार। अनार के अलावा बच्चों यहाँ पे खजूर बहुत पैदा होता है। खजूर के अलावा बच्चों यहाँ पे बेर मथानिया के अंदर खूब सारा होता है, बम्पर मात्रा में होता है।
बच्चों यहाँ पे लहसुआ बहुत अच्छा हो सकता है, आप लगाएंगे तो लहसुआ बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अनार है, खजूर है, बेर है, लहसुआ है, करौंदा है, करौंदा। बच्चों यहाँ के सबसे मेजर फल हैं खजूर और अनार। खजूर और अनार यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पैदा होते हैं, खूब सारी मात्रा में आपके पैदा होते हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अब यहाँ पे क्या खास है, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला कृषि जलवायु प्रदेश है बच्चों। ये कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश। बच्चों सबसे ज्यादा पशु यदि राजस्थान में है तो वो इसी कृषि जलवायु प्रदेश में है। इसको बच्चों शॉर्ट में मैं ACZ बोल देता हूँ। ACZ का मतलब होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन इसी में पाया जाएगा बच्चों। इसके अलावा इसमें काजरी है, काजरी जोधपुर, वो इसी में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि काजरी कौन से में है। बच्चों यहाँ पे आफरी है, आफरी। बच्चों यहाँ पे ईसबगोल अनुसंधान है, ईसबगोल अनुसंधान संस्थान भी यही है बच्चों। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है, ये भी आपके जोधपुर में ही है। तो पहले मैं जोधपुर वालों की ही चर्चा कर लेता हूँ बच्चों। सबसे पहले किन की बात करता हूँ? जोधपुर वालों की ही बात करता हूँ बच्चों। यहाँ पे आपका नमक परीक्षण प्रयोगशाला है, नमक परीक्षण प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। बच्चों नमक परीक्षण प्रयोगशाला आपका फलोदी में है, फलोदी अलग से जिला बन चुका है। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है बच्चों। और क्या खास बात है यहाँ पे? और खास बात है बच्चों, यहाँ पे जीरा अनुसंधान संस्थान है, जीरा अनुसंधान संस्थान। ये मंडोर नाम की जगह है जहाँ पे रावण का ससुराल था, मंडोर जोधपुर में। अब सबके आगे बच्चों जोधपुर लिखने की जरूरत नहीं होगी बच्चों, ईसबगोल वाला भी मंडोर में ही था। बच्चों यहाँ पे और क्या अनुसंधान है? यहाँ पे और अनुसंधान है किसका? बाजरा उत्कृष्टता केंद्र। बच्चों बाजरा उत्कृष्टता केंद्र भी आपका यही मंडोर जोधपुर में है, बनेगा मंडोर में। ठीक है, इसके अलावा बच्चा जीरा एक्सपोर्ट जोन भी आपका यही है, जीरा एक्सपोर्ट जोन। कौन सा जोन? जीरा एक्सपोर्ट जोन। बच्चों जीरा एक्सपोर्ट जोन आपका जोधपुर में है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, बच्चों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी आपका यही है, 1987 में ये बना हुआ है, काजरी 1959 में बना हुआ है, आपरी 88 में बना हुआ है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी आपका कहाँ है बच्चों? ये भी आपका जोधपुर में है। इसके अलावा क्या है बच्चों? यहाँ पे मसाला पार्क है। क्या है? मसाला पार्क है, स्पाइस पार्क है, मसाला पार्क। ये रामपुरा बढ़िया नाम की एक जगह है, मथानिया में पड़ता है, रामपुरा बढ़िया मथानिया में। बच्चों 2018 में इसकी स्थापना हुई है, 9 उससे पहले ही इसकी हो चुकी है। 2018 में आपका कौन बना था? रूपनगढ़ अजमेर बना था। ये आपका मसाला पार्क है, रामपुरा बढ़िया मथानिया जोधपुर में है बच्चों। और जोधपुर में क्या है? जोधपुर में और भी कुछ है, जोधपुर में और है बच्चों आपका खजूर नर्सरी। बच्चों आपकी खजूर नर्सरी है, ये चौपासनी में है, और चौपासनी आपका कहाँ पड़ता है बच्चों? जोधपुर में। यहाँ पे खजूर की टिश्यू कल्चर लैब है बच्चों यहाँ पे, जिसका नाम है अतुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, APLC।
अतुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये टिश्यू कल्चर लैब है। यहाँ पे खजूर के पौधे तैयार किए जाते हैं चौपासनी के अंदर। तो देखो आपको अभी पूरा नहीं हुआ है बच्चों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो जोधपुर में क्या हो गया, खजूर नर्सरी चौपासनी में हो गया, काजरी जोधपुर, आफरी इसबगोल नमक परीक्षण प्रयोगशाला, जीरा अनुसंधान बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, जीरा एक्सपोर्ट जोन, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, मसाला पार्क रामपुरा बढ़िया में, मथानिया जोधपुर। बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका चल रहा है। इससे अच्छा आपको कभी नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। ऐसा क्लाइमेटिक जोन कोई नहीं पढ़ाएगा जिंदगी में भी। चलें आगे बच्चों, चलते हैं आगे। देखो बच्चों और कुछ क्या बाकी है इसमें, और कुछ बाकी ये है बच्चों, बाड़मेर बाकी है। बच्चों बाड़मेर में क्या बनेगा, बाड़मेर में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाड़मेर में जो आपका बन रहा है वो बन रहा है बाजरा अनुसंधान संस्थान। बाजरा अनुसंधान संस्थान आपका बाड़मेर में बनेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, बाड़मेर में शिवजी क्या बन रहा है, बाजरे का अनुसंधान संस्थान बन रहा है। ठीक है, तो ये पहला आपका समाप्त हुआ, पहला समाप्त हुआ बच्चों। दूसरा लेते हैं फर्स्ट बी। कौन सा, फर्स्ट बी। तो पहला तो समाप्त हो चुका है आपके, अगला वाला ले रहे हैं, फर्स्ट बी ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बी लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा फर्स्ट बी। अब बच्चों फर्स्ट बी में मैं सबसे पहले तो आपको चित्र दिखा दूं कि आप कहाँ जाने वाले हैं। बच्चों राजस्थान के सबसे ऊपर यानी सिर के ऊपर आपको दिखेगा एक तो श्री गंगानगर, बहुत इंटरेस्टिंग जिला है श्री गंगानगर। देखो राजस्थान कितना संस्कारवान है बच्चों, कि जिले के आगे भी श्री लगाया है, मतलब श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़। इसीलिए बोलता हूं मैं कि भारत में आज भी जो संस्कृति जिंदा है वो किसकी जिंदा है, सामाजिकता की जिंदा है बच्चों। देखो एक जिले के आगे श्री लगाया गया है, श्री से उसको पुकारा गया है। हनुमानगढ़ बच्चों आपका एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, बड़ा इंटरेस्टिंग जिला है हनुमानगढ़। बच्चों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ चलते हैं। ये तो फर्स्ट वाला तो पूरा हो चुका है बच्चों, ये दोनों है फर्स्ट बी में। कौन से में आते हैं, फर्स्ट बी में। तो मैं आपको सीधा बाड़मेर जोधपुर से कहाँ लेके गया हूँ, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की पावन धरा पे आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन बच्चों। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हनुमानगढ़ में क्या घटना होने वाली है, श्री गंगानगर में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो बच्चों इसका नाम आपको याद होना चाहिए। नाम में आप लिखेंगे बच्चों सिंचित, सिंचित उत्तर पश्चिम, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र, या बच्चों इसको ऐसे घग्गर क्षेत्र कह दे तो कोई अन्याय वाली बात नहीं है। घग्गर में क्या क्या हुआ है आप सब लोग जानते हैं, घग्गर क्षेत्र इसको कह सकते हैं, नाली क्षेत्र इसको कह सकते हैं। आप बच्चों आप सब लोग जानते हैं, बड़े होशियार आदमी आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पढ़ने में तो आप सारे महारथी हैं, आपकी इंटेलिजेंस काबिल तारीफ है। बच्चों जिले की बात करें कि इसमें कौन से जिले आते हैं, बस यही तो काम की चीज है। और बच्चों जिले भी मैं बताऊंगा ना आपको, वही परीक्षा में आएगा, ये भी गारंटी है, वेरी मोस्ट लगा देंगे, आप समझ जाना वहां पे, ऐसा कंफर्म होने वाला आगे। तो बच्चों बड़ा श्री गंगानगर होता है, क्योंकि श्री गंगानगर के श्री लगा हुआ है तो ये बड़ा है। तो बड़ों को पहले लेते हैं, छोटों को बाद में लेते हैं। बड़े बड़े पहले जीम ले, छोटे छोटे बाद में जीम ले। लेकिन छोटे का मतलब बच्चे, बच्चे होंगे तो पहले जिमाएंगे उनको, है ना, क्योंकि वो जल्दी जिम के खड़े हो जाते हैं, बड़ों को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बच्चों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले इसमें आपके आते हैं, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, लाजवाब। अब जिलों के बाद में बच्चों यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे क्षेत्रफल की। बड़ा इंटरेस्टिंग क्षेत्रफल है बच्चों यहाँ का, क्षेत्रफल ले लो बच्चों यहाँ पे। क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल है यहाँ का बच्चों, यहाँ का क्षेत्रफल है 2.10 मिलियन हेक्टर। कितना है बच्चों, 2.10। इससे पहले वाले का 4.70 था बच्चों। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखें, मिलियन हेक्टर में ले रहा हूं मैं। क्षेत्रफल के बाद में बच्चों क्या लेने वाले हैं आप, क्षेत्रफल के बाद में बच्चों मैं ले लेता हूं यहाँ की मृदा, सॉइल। सॉइल मिट्टी ले लेते हैं, यहाँ पे कौन सी मिट्टी है बच्चों, यहाँ की जो मिट्टी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग मिट्टी है। यहाँ पे है बच्चों कौन सी,
यहाँ पे यानी कि जो बलुई दोमट मिट्टी होगी लेकिन वो लवणीय होगी, उसमें लवण बहुत पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? लवण बहुत पाए जाएंगे। उस मिट्टी की यहाँ से मैं चर्चा करने वाला हूँ, उस मिट्टी के बारे में मैं पढ़ने वाला हूँ बच्चों, क्योंकि वो मिट्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी वो एलुवियल बोल सकते हैं या उसको जलोढ़ मृदा बोल सकते हैं। तो जलोढ़ मृदा, जिसको एलुवियल भी कहते हैं, एलुवियल मृदा। लेकिन बच्चों जलोढ़ मृदा कौन सा पाया जाएगा? ये पाया जाएगा लवणीय क्षारीय। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आएगा लवणीय जलोढ़ मृदा। कौन सा? लवणीय। इस लवणीय में बच्चों क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड आयन बहुत होते हैं। सोडियम और क्लोराइड आयन की अधिकता होती है, आयंस की अधिकता होती है बच्चों यहाँ पे। यानी यहाँ की जो जलोढ़ मिट्टी है वो लवणीय प्रकार की होगी, उसमें थोड़ा कठोरपन होगा, कठोरपन का कारण होगा लवणीय। सोडियम और क्लोराइड आयन पाए जाते हैं इस चक्कर से। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखनी है आपको, कि यहाँ पे एक और सॉइल है, उसका नाम है रेवेरिना। रेवेरिना बच्चों, ये रेवेरिना और दूसरी इसकी बड़ी बहन है रेवेरिना की, उसको बोलते हैं साइरोजेम्स। एक सीरोजेम होता है, ये है साइरोजेम्स। तो बच्चों रेवेरिना और साइरोजेम्स, ये दोनों कहाँ पाया जाता है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ 19 में, आरएसएसबी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, दोनों में ही ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। तो रेवेनिना और साइरोजेम्स दोनों श्री गंगानगर में पाया जाता है, जबकि लवणीय जलोढ़ मिट्टी है, एलोवियल सोइल है बच्चों, ये आपका श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में पाया जाता है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ तक तो मिट्टी की बात हुई है, ओनली मिट्टी, ओनली फॉर मिट्टी। ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मिट्टी से आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिट्टी से आगे क्या होने वाला है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। मिट्टी से आगे अपन बात करें यहाँ पे वर्षा की बात करें, तो यहाँ पे भी वर्षा वही आपका 100 से लेके 300 mm तक आप समझ के चलें, बात करें तो इतनी वर्षा यहाँ पे आपकी हो जाती है। बच्चों वर्षा के बाद में अपन बात करें तो एक बड़ी लाजवाब चीज है कि यहाँ फसल कौन सी होती है। क्रॉप्स की चर्चा कर लो, फसल की बात कर लो बच्चों। तो यहाँ पे कौन कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो फसल में देखेंगे बच्चों, सबसे ज्यादा यहाँ पे गेहूं बहुत होता है बच्चों, यहाँ पे गवार बहुत होता है, धान अच्छा खासा मात्रा में होता है, धान बच्चों, यहाँ पे गन्ना होता है, यहाँ पे चुकंदर होता है, चीनी बनती है चुकंदर की। इसके अलावा यहाँ पे सरसों खूब सारी मात्रा में पैदा होती है, सरसों, सरसों बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होती है, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों। कपास बहुत बेहतरीन मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। क्या चीज पाई जाती है? कपास। कपास बड़ा इंटरेस्टिंग पाया जाता है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कपास कहाँ होता है। ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ पे चना बहुत होता है बच्चों, यहाँ पे अरहर बहुत होती है, अरहर, अरहर भी यहाँ पे उगाया जाता है, चना भी यहाँ उगाया जाता है। ठीक है। ये यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण फसलों में से एक मानी जाती है। फसल के बाद में आपको फलों का स्वाद यहाँ से दिया जाएगा, फल कि कौन से फ्रूट्स यहाँ पैदा होते हैं। तो बच्चों फलों की मैं चर्चा करूँ यहाँ पे, तो बहुत ही बेहतरीन फल आपके यहाँ पैदा होते हैं, और उन फलों का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से फल यहाँ पे सबसे अच्छी मात्रा में पैदा होते हैं। तो बच्चों फलों में यहाँ पे क्या क्या खाने वाले हैं आप? सबसे इंपॉर्टेंट अंगूर का स्वाद यहाँ पे लें आप। अंगूर बहुत अच्छा होता है,
बच्चों यहाँ पे आप अनार लगा सकते हैं। यहाँ के दो बहुत फेमस फल हैं, एक का नाम माल्टा है, दूसरे का नाम किन्नू है। बच्चों माल्टा और किन्नू दोनों को मैं डब्बे में पैक कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट की श्रेणी में आते हैं। तो अंगूर, माल्टा, किन्नू, ठीक है, ये बहुत फेमस मात्रा में यहाँ पे होता है। बच्चों यहाँ पे बेर भी आप उगा सकते हैं। क्या उगा सकते हैं? बेर यहाँ पे बहुत फेमस होता है। बेर आप यहाँ से ले सकते हैं, बेर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेर यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा सर्दी में होने वाला एक और बहुत महत्वपूर्ण फल है, जिसका नाम आप मौसमी के नाम से पुकारते हैं, मौसमी। मौसमी ये भी यहाँ पे होता है। बच्चों यहाँ की क्या खास बात है, उस खास बात पर एक बार नज़र डाली जाए, इम्पोर्टेंट बिंदु पे डाला जाए। बच्चों इसको अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा मीन्स बाउल ऑफ सीरियल्स, इसको अन्न का कटोरा कहते हैं बच्चों। अन्न का भंडार भी आप इसको कह सकते हैं। अन्न का भंडार भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या क्या होने वाला है वो आपको मैं बता देता हूँ। बच्चों यहाँ पे केंद्रीय कृषि फार्म है। केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म बच्चों आपका सूरतगढ़ में है। ये हाल ही में शिक्षक ग्रेड 3 में भी पूछे गए थे। सूरतगढ़, श्री गंगानगर, केंद्रीय कृषि फार्म है। बच्चों यहीं पे एक और अनुसंधान है, उसका नाम है केंद्रीय केंद्रीय कृषि यंत्र फार्म। बच्चों इसको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स फार्म भी कहते हैं। कृषि मतलब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मैकेनिज्म फार्म कहते हैं। मैकेनिज्म फार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर मैकेनिज्म फार्म कहते हैं। ये बड़ा लाजवाब फार्म है आपका। बच्चों यहाँ पे एक और आपका इंपॉर्टेंट जगह है, उसका नाम है केंद्रीय पशुधन विकास बोर्ड, केंद्रीय पशुधन संस्थान, केंद्रीय पशुधन संस्थान, ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी मास्टर की परीक्षा में आया था, केंद्रीय पशुधन संस्थान। बच्चों ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपका, ये भी आपका सूरतगढ़ में है। कहाँ है? सूरतगढ़ में है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। सुबह को जो बीएसटीसी की परीक्षा हुई थी उसमें तो ये सूरतगढ़ वाला आया था, ऑप्शन में जैतसर भी आया था। बच्चों इसकी छोटी छोटी इकाइयां जैतसर में भी है, जैसे दुर्गापुरा एग्रीकल्चर अनुसंधान संस्थान है, सांगानेर में या गुजर की तड़ी पे या गोपालपुरा पे या रिद्धि सिद्धि पे कोई छोटा सब स्टेशन बना दे तो वो सब सेंटर होता है, ऐसा सब सेंटर भी यहाँ पे है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों, बढ़ते रहो आगे, पीछे मुड़ने का नाम नहीं होना चाहिए, आगे ही बढ़ते रहो जीवन में। देखो बच्चों आगे क्या होने वाला है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बच्चों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की धरती पे आपका स्वागत है। हनुमानगढ़ में क्या क्या होने वाला है ये देख लो। हनुमानगढ़ में कुछ नहीं होने वाला, दो ही चीज होने वाली है बच्चों। यहाँ पे एक तो कपास सुधार परियोजना है, कपास सुधार परियोजना है हनुमानगढ़ में। बच्चों एक और चीज है यहाँ पे, क्या? धान सुधार परियोजना, ये भी यहाँ पे कार्यरत है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा लाजवाब। कालीबंगा ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा माना जाता है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग माना जाता है। राजस्थान में सबसे सिंचित, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित
क्षेत्रफल वाला एग्रोक्लाइमेटिक जोन। कौन? फर्स्ट बी। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। जब यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ ही लिया है तो फिर आपके सामने दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में वो उफान ला सकती हैं, आपके जीवन में वो तूफान ला सकती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका बनता है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे मैं चलूँगा उससे पहले मैं आपको राजस्थान का नक्शा एक बार फिर वापस दिखाऊंगा, क्योंकि राजस्थान के नक्शे में अब कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। क्या खास होने वाला है बच्चों? अब मैं बात करूंगा जैसलमेर की। किसकी? जैसलमेर, बीकानेर और बच्चों थोड़ा बहुत चूरू की मैं बात करने वाला हूँ, चूरू की बात करने वाला हूँ। चूरू, चूरू है ना, चूरू। इन तीनों जिलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, चूरू इनके बारे में। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन यहाँ से आता है, बड़ा लाजवाब पर्सन आता है। तो ये जो आपका होगा, ये होगा फर्स्ट सी। फर्स्ट सी में ये लाल पेन वाला पूरा फर्स्ट सी में आएगा बच्चों, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और मानगढ़ फर्स्ट बी में गए, बाड़मेर, जोधपुर फर्स्ट ए में गए। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों के मामला ठीक बैठ रहा है। ठीक है, आगे चलो बच्चों। आगे देखो बच्चों, आगे वाला है उसका नाम है फर्स्ट सी। कौन सा? फर्स्ट सी। फर्स्ट सी में बच्चों अपन चर्चा करें, बड़ी लाजवाब चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है अल्प सिंचित, अल्प सिंचित शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र। बच्चों अल्प सिंचित शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र, ये यहां पर आपका स्वागत है। बच्चों यहाँ के जो जिले हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग जिले हैं। जिले, इसके जिले हैं बच्चों जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर का पड़ोसी बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू। लेकिन बच्चों चूरू की 3 तहसील ही इसमें आती हैं। कौन कौन सी तहसील आती है बच्चों? रतनगढ़, सुजानगढ़ लाडनू के पास, और सरदार शहर, सरदार शहर। ये 3 महत्वपूर्ण तहसील आपकी इसके अंदर आती है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों यहाँ का क्षेत्रफल कितना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्षेत्रफल यहाँ का है 7.7 मिलियन हेक्टर, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा ACZ कृषि जलवायु प्रदेश कौन? आपका जैसलमेर वाला, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों क्षेत्रफल के बाद में यहाँ की वर्षा की मैं बात करूं तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा यही होती है, 100 से लेके 250 mm बारिश यहाँ पे बरसता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। 100 से 250 mm बारिश यहाँ पे बरसता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बच्चों बात करते हैं मृदा की, यहाँ सॉइल कौन सा पाया जाता है? मृदा। तो बच्चों यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसको आप मरुस्थलीय मृदा भी कह सकते हैं, रेतीलिया मरुस्थलीय मृदा इसको कह सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन यहाँ से आता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। सैंडी सॉइल कहते हैं इसको, सैंडी सॉइल्स। बच्चों इसको एल्फी सॉल्स भी कह सकते, एल्फी सॉल्स नहीं, इसको एरिडी सॉल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
एरिडी सॉल्ट्स कह सकते हैं। भूरी रेतीली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी यहाँ पे। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक जिला आया है, उसका नाम है बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। बच्चों बीकानेर में एक मिट्टी पाई जाती है जिसको बोलते हैं जिप्सी फेरस। कौन सी मिट्टी? जिप्सी फेरस। बच्चों जिप्सी फेरस जो मिट्टी है आपका स्पेशल बीकानेर में पाया जाता है, जिसमें CaSO4 2H2O ज़्यादा पाया जाता है। बात करें तो कैल्शियम सल्फेट बहुत होता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात हो गई मृदा की। बच्चों मृदा के बाद में यहाँ पे फसल की बात करें कि क्या फसल यहाँ पे होती है, तो फसल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे आपका मोठ खूब होता है। बीकानेर में आपकी मूंगफली बहुत होती है। चंदन के आसपास के एरिया में मूंगफली वहाँ भी होती है। बच्चों गवार बहुत होता है यहाँ पे, गवार अच्छा खासा होता है, ठीक है। मोठ है, मूंगफली है, गवार है। बाजरा यहाँ की मेजर क्रॉप है, बाजरा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चना भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चना भी लगाया जाता है। चना आपका जैसलमेर में भी कम नहीं होता है बच्चों। जो रामगढ़ के आसपास के एरिया है ना, रामगढ़ के आसपास के एरिया में चना बहुत होता है। ऐसा भी आप लोगों को ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों इनके, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बच्चों जीरा है, प्याज है, मेथी है। जीरा है, प्याज है, मेथी है। ये बहुत अच्छी होती है बच्चों। सरसों होती है यहाँ पे, सरसों। तो ये ऐसी फसलें हैं बच्चों जो यहाँ पे मुख्य रूप से उगती हैं, मेजर रूप से यहाँ पे उगती हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ो। बच्चों आगे अपन चर्चा करें, फल की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो यहाँ पे बेर आपको खाने को मिलेगा, अनार बहुत खाने को मिलेगा, खजूर आपको बहुत खाने को मिलेगा। बच्चों यहाँ पे आंवले की भी आपको खाने को मिलेगा, आंवला। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपको करोंदा खाने को मिलेगा। बच्चों लहसुए का अचार जो आपका फेवरेट होता है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है आपको, लहसुआ। बच्चों ये मेजर फल है यहाँ के। बेर यहाँ का मुख्य फल है, अनार और खजूर, ये तीन तो यहाँ के बहुत ही फेमस फल है बच्चों, जो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे पैदा होते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात आपको मिलने वाली है उनकी चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट बातों में मैं सबसे पहले बीकानेर की चर्चा करूंगा। बच्चों बीकानेर, बीकानेर में क्या खास मिलने वाला है? बच्चों बीकानेर में एक तो SKRAU कॉलेज है, SKRAU मतलब विश्वविद्यालय है बीकानेर के अंदर। कॉलेज बिछवाल भी है, ये बिछवाल नाम की जगह है। बच्चों और क्या मिलने वाला है बीकानेर में आपको? ऊंट अनुसंधान संस्थान मिलने वाला है। ऊंट अनुसंधान संस्थान ये जोड़वीड़ नाम की जगह है, वहाँ पे आपको मिलेगा, जोड़वीड़ में। बच्चों यहाँ पे बेर अनुसंधान आपको मिलेगा, बेर अनुसंधान संस्थान। बेर अनुसंधान संस्थान जो आपका फेवरेट बेर होता है। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पे खजूर अनुसंधान मिलेगा, खजूर अनुसंधान संस्थान मिलेगा। और बच्चों यहाँ पे क्या खास मिलने वाला है? और खास यहाँ पे मिलने वाला है बच्चों आपको क्या? यहाँ पे खास मिलने वाला है आपको शुष्क वानिकी, शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान भी आपको यही मिलने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग समझा जाता है बच्चों। क्या खास मिलने वाला है? घोड़ा सुधार केंद्र भी आपको यहाँ मिलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बच्चों आप चलेंगे जैसलमेर। जैसलमेर में क्या खास होने वाला है? बच्चों जैसलमेर में खास होने वाला है चारा बीज संस्थान आपको मिलने वाला है। ये मोहनगढ़ में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? मोहनगढ़ में, मोहनगढ़ जैसलमेर में, ठीक है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों यहाँ पे एक और आपको खास मिलने वाला है जैसलमेर में, वो मिलने वाला है खजूर उत्कृष्टता केंद्र। खजूर उत्कृष्टता केंद्र आपको मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा खजूर उत्कृष्टता केंद्र? ये सगरा भोजका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सगरा भोजका,
सगरा भोज का कहाँ है बच्चों? जैसलमेर में। सगरा भोज का जैसलमेर में, यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये जैसलमेर बीकानेर इंपॉर्टेंट है। चूरू में आपका कोई खास नहीं है बच्चों, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे कम सिंचित है बेचारा, सबसे बड़ा है, राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश है। 7.70 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये कवर करता है बच्चों। कितना इंपॉर्टेंट एरिया ये अपने जीवन में कवर करता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन आप लोगों के लिए बहुत रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास में आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन आज तक नहीं सीख पाए, ना कभी सीख पाओगे बच्चों। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, दूसरी क्लास में, उसमें पूरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपको कंप्लीटली सिखाए जाएंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।